हाँ, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स की। ये बेहद इम्पॉर्टेंट रोल में है बच्चों, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट रोल। इसका जितना भी इम्पॉर्टेंट रोल हो उतना कम है हमारे इंट्रीगेशन में बच्चों। और जरा देखिए, हमने कल आपको बताया था और मेरे पास उससे पहले फोन आ गए कि आपने सर अभी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा समझाया कहाँ, तो ना बढ़िया मैं तो शुरुआत करके फार्मूला लिख दिया था बस कि अगर ये टू फंक्शन है तो fx और ये gx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बच्चों फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। लेकिन अब समस्या ये है कि इसकी जरूरत बच्चों आखिर क्यों पड़े, इसकी जरूरत क्यों पड़े, ये सब हमें समझना पड़ेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, कैसे इस पर काम करा जाए कि इंटीग्रेशन हमारा पूरा हो जाए, फार्मूले की तरफ आ जाए, ये सब क्यों करना पड़ा, इसको सुनते हैं और बच्चों समझते हैं। अगर ये बच्चों इंटीग्रेशन है x sin x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, sin x स्क्वायर और x dx लिख लेंगे और बच्चों x स्क्वायर को t ले लीजिए तो x dx dt अपॉन 2 में चला जाएगा, ये t हो गया तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये हो गया और ये हो गया sin t हो गया और बच्चों ये 1/2 dt हो गया, 1/2 बाहर कर लीजिए और sin t का इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि हमने इंटीग्रेशन को वेरिएबल कम करके फार्मूले की तरफ मोड़ दिया है, ठीक है। और बच्चों फार्मूले की तरफ मोड़ देने के बाद एक ऐसा मोड़ आया कि क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन अगर यही काम यहां पर बच्चों क्या होता, ये हो जाता, तब फिर ये ऐसे नहीं होता, ये क्या होता, ऐसे तो फिर नहीं होता। तब हम x स्क्वायर को t लेके x dx dt अपॉन 2 में नहीं निकाल सकते थे। अगर x sin x हो जाता तब हम लोग मुसीबत में फंसते, और मुसीबत से निकालने के लिए जब वेरिएबल कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ना संभव नहीं है बच्चों, तब उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया और वो फार्मूला बनाया गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और कहा गया आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए। मेरा मकसद, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, या क्लासरूम में जिन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरा मकसद क्या नहीं हो सकता वो बताने का है। तो क्या नहीं हो सकता, जैसे क्या नहीं हो सकता, आज हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। देखिए क्या नहीं हो सकता, जिनको फोन लगना है वो तो लगेगा, जैसे मैंने बोला ये तो लगेगा, मैंने उनके नाम भी दिए, लेकिन मैं बार बार वहां पर क्लासरूम में बोल रहा हूं कि ये लोग हाजिर हो। कहां है यस सर, क्यों नहीं कर रहे, शुरुआत में ही हाजिर होने को बोला उनको, जब वो अटेंडेंस लगा रहे होंगे, उसके बाद भी वो उस पॉइंट पर नहीं आए। वो कहां है, वो क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, वो मेरा फोन क्यों काट रहे हैं, वो अपनी मम्मी से क्यों नहीं बात करा रहे हैं। मम्मी से बात कराने को बोला, उन्होंने फोन काट दिया, ठीक है, अच्छा सही है। चलिए आज मेरी गुस्सा शायद ज्यादा हो जाएगी, इतनी गुस्सा वीडियो में मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि वीडियो में मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वही है, मैं बढ़े जा रहा हूं, मैं बढ़े जा रहा हूं, टेस्ट में कुछ हो ही नहीं रहा आपका काम, आपने कुछ करके ही नहीं दिया, जिन्होंने करके दिया उन्होंने कुछ नहीं करके दिया, बाकी लोग छोड़ गए उसको। अब मैं पकड़ तो नहीं सकता उन्हें, क्लास में होते तो पीट देता थोड़ा बहुत को, वैसे तो मैंने आज तक किसी को पीटा नहीं, ठीक है, लेकिन तब तो डांट भी देता, अब तो आप वो भी नहीं हाजिर हो रहे, ठीक है। चलिए है, अभी तो मुलाकात होगी, मुझे लगता है ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द ही हम लोग मिलेंगे स्कूल में, और तब तो फिर आप
समझ लीजिए कि हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बात है, ये मेरा अंदाज है पढ़ाने का जो आज थोड़ा बहुत फिर आया सामने। ये हो गया x, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा जरूरी हो गया कि आपसे ये पूछना आप पढ़े या नहीं पढ़े। अब आप पढ़ ही नहीं रहे और मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं, कहां पे पूरा इंट्रीगेशन हो गया। अब यहां तो क्या है, अगर आप नहीं भी पढ़े तो पुराने वीडियो सब देख सकते हैं आप, लेकिन आप नहीं चाह रहे देखना। x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और ये हो गया बच्चों x माइनस cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहां पर माइनस cos x dx, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाहर आ गया, प्लस cos x हो गया बच्चों। अब cos x का इंटीग्रेशन करने को रह गया माइनस x cos x प्लस का sin x प्लस c, ये इंटीग्रेशन बच्चों पूरा हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब क्या होगा कि अगर मैं ये लिख दूं, अभी देखिएगा मैं ये भी बताता चलता हूं क्या नहीं होना चाहिए, यही मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या नहीं होना चाहिए। इस समय मेरा गुस्सा बढ़ा हुआ है थोड़ा, हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा काम है कि आपको पढ़ाना अच्छे से। ठीक है, लेकिन इस समय मेरा बहुत तेज गुस्सा है आपके क्लास का वीडियो शेयर करते हुए। sin x into x dx, आज पहली बार इतने शायद बहुत लंबी पढ़ाई में इसको 1 और इसको 2 ले लिया जाए, फर्स्ट और सेकंड, और ये बच्चों फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। और तब आप देखें कि ये हो गया sin x स्क्वायर अपॉन 2 cos x और x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखिए वहां पर ये इंटीग्रेशन खत्म हुआ था, c तो बाद में लगाइएगा, c पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, c पर कोई मुझसे चर्चा ज्यादा नहीं है। यहां पर आप खुद देखिए ये इंटीग्रेशन अब फिर और आगे होगा और ये और आगे बढ़ जाएगा, ये लंबा और बढ़ता चला जाएगा। कहां तक आप इसको करेंगे, वहां पर खत्म हो गया, दो फंक्शन से एक रह गए। यहां पर cos x के बाद इंटू में x स्क्वायर अपॉन 2 और आ गया, और ये और स्थिति खराब होती जाती। ये भी तय करना जरूरी है बच्चों कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आखिर किसे लिया जाए। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे लिया जाए कि इंटीग्रेशन पूरा हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे लिया जाए, एक तो यह है कि आपको बताऊं जो मैं रूल बताने जा रहा हूं वो सिर्फ 12th का रूल है और उसका कोई रियल मैटर नहीं है, वो यहां 12th के लिए बना लिया है। आपको अपने माइंड से सोचना होगा फर्स्ट और सेकंड इसे ले कि इंटीग्रेशन पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक रूल है 12th की बुक में, जो मेरे सर भी मुझे कहते थे कि ये सिर्फ आप लोगों की बुक में सीबीएसई बोर्ड की में लिखा हुआ है, बाकी किसी बुक में नहीं मिलता। ठीक है, और इसलिए इसको कोई रूल नहीं माना जाता। कंपटीशन में आपके सर वहां पर बोलेंगे कि भाई ये कोई रूल नहीं है, भाई अपने हिसाब से चलिए और इंटीग्रेशन को पूरा हो जाए ऐसा काम करिए। इलेट रूल फिलहाल बुक में है तो मैं समझा रहा हूं, और इलेट रूल में ILATE ये लिख लिया मैंने, और I का मतलब है इनवर्स, और लॉगरिथम्स का मतलब है लॉग फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगो, और ये हो गया e की एक्सपोनेंशियल e की पावर x और a की पावर x, ये दो ही होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आएंगे, और इनवर्स फंक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x वगैरह वगैरह। ये log x टू द बेस e आएगा और log x टू द बेस a आएगा बच्चों।
एल्जेब्रिक में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। जैसे पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे एक्स प्लस 1 2, यानी इस टाइप की वैल्यूज भी आ जाएंगी 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यू, ये सब एल्जेब्रिक मान लीजिए तो होते ही है, मानना क्या है। ट्रिगो फंक्शन तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि हमारे क्लास का sin x cos x और 6 इसमें 6 इसमें, तो ILAT इसमें जो पहले मिलेगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ऊपर से इधर से जो पहले मिलता जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में मिलेगा उसे सेकंड फंक्शन। जैसे x sin x है या sin x into x है, तो x क्या है, एल्जेब्रिक है और ट्रिगो बाद में है, तो x को फर्स्ट और sin x को सेकंड फंक्शन बच्चों ले लिया गया। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन ये 12th तक ही सीमित है, ठीक है। और इसमें भी कहीं आपको कंपटीशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो इसमें आपने जो इलेक्ट्रॉन बनाया था वो लग नहीं रहा है। तो अब देखिए हम आपको जो बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसको कैसे करा जाए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ करते हुए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कहा गया है x sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसे हम लोग फर्स्ट ले लें, इसे सेकंड ले लें, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब बच्चों क्या होगा कि आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के बच्चों इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया। और ये हो गया x और sec स्क्वायर x का 10x माइनस x का डिफरेंशिएशन x के एस्पेक्ट में 1 और ये हो गया sec स्क्वायर x का 10x डिफरेंशिएशन 1 और इसके बाद बच्चों ये आ गया x 10x और ये log 10x का इंटीग्रेशन log sec x का मॉड, log sec x मॉड में हो गया और प्लस c हो गया या फिर माइनस log cos x होता है बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन आपके सामने। अब इसके बाद हम आपको बताएं एक अच्छा सा और एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, और 3 के फर्स्ट पार्ट में देखिए कि इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x करना है। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन ये होगा कि इसमें इंटीग्रेशन log x इंटू 1 कर लेंगे और log x इंटू 1 कर लेने के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू 1 कर लिया और फर्स्ट का अच्छा I L A, तो लॉगरिथम्स फर्स्ट नंबर पे है, L लॉगरिथम्स A एल्जेब्रिक सेकंड नंबर पे। यहां पर क्या था, एल्जेब्रिक I L A एल्जेब्रिक थर्ड पे था, फिर T ट्रिग्नोमेट्री फोर्थ पे था। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड दिया, इसमें इसे फर्स्ट और इसे सेकंड लेंगे। dy dx ऑफ log x और 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया और ये हो जाएगा log x इंटू x और ये 1 अपॉन x इंटू x dx, ये और ये कैंसिल हो गया। x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाएगा, क्या करा log x इंटू 1 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया x log x, ये हो गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा बच्चों। तो होगा क्या बच्चों, हमारे पास यहां पर एक समस्या ये है कि कुछ क्वेश्चन काफी लंबे हैं। फिलहाल आप अभी इसे समझिए। इसमें मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्या पड़ेगी,
दूसरी बात बच्चों, हमने आपको ये भी बताया कि जरूरत पड़ने के बाद किसे फर्स्ट और किसे सेकंड फंक्शन लिया जाए कि हमारा इंटीग्रेशन पूरा हो जाए। अब ये शुरुआती दौर है, इलेट रूल बताया, ठीक है, और इसे लोग इलेट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, लेकिन इलेट रूल बोलना गलत है। जैसे log x है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें इंटू 1 कर लिया जाता है बच्चों, और इंटू 1 करके इसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो बच्चों आज आप इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर नहीं होते तब मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू।